हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड लगाने वाले हैं, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का है। आज के इस क्लास में डिस्कशन काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। आपको पता है टोटल 1 to 80 क्वेश्चन देखना है और सारे क्वेश्चन में डिस्कशन एकदम ज़बरदस्त वाला करेंगे। आप लोग जो भी नए हो क्लास में ध्यान से बने रहिए। 1 से 2 बार क्लास को आप लोग देख लिया करिए। हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया जाएगा। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लगे उसे याद करिए। कहने का मतलब है कि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट ही बताया जाएगा, आप उसे याद कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जब बिहार दरोगा का एग्ज़ाम काफ़ी पास रहेगा उस वक्त क्विक रिवीजन के रूप में क्लास आएगा और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। 12 से 15 मिनट में उस वक्त आप लोगों को क्लास करवा दिया जाएगा। अभी लेकिन 30 मिनट के आसपास में आज के इस क्लास को ख़त्म करने वाले हैं। करेंट अफेयर्स पे आप लोग ज़रूर पकड़ बना लें। करेंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। काफ़ी लोग का मैसेज आता है, कमेंट रहता है कि सर करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, नहीं आएगा। इस भ्रम में ना रहे। करेंट अफेयर्स 20 के आसपास आएगा। जब एग्ज़ाम होगा उस वक्त आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 के आसपास आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग किया करते थे, बताएं। लिपि यहाँ पे पूछा गया है। सोच समझ के अपना राइट आंसर क्या है बताइएगा। देखिए ध्यान दें, सिंधु घाटी के लोग के बारे में पूछा ना, चित्र लिपि का यूज किया करते थे। ये जो लिपि है सबसे कहिए कि पुराना नमूना के रूप में माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। सवाल है कि यह कब मिला था, तो वर्ष 1853 ईस्वी में यह लिपि मिला था। यह जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दाईं से बाईं और आपको ध्यान रखना है, यह लिखी जाती थी। ब्राह्मी और जो अरामाइक लिपि है ये दोनों अशोक के शासनकाल में चलता था, प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। यानी कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है बताइए। नंबर डी पर ध्यान दीजिए। कह रहा है इस काल में जंगली भूमि को खिल कहा जाता था, जो कि बिल्कुल गलत है। गुप्त काल में जंगली भूमि को खिल नहीं कहते थे। सवाल है क्या कहते थे, अप्रहत कहा जाता था। क्या कहते थे, अप्रहत। कुछ कुछ और है, समझिए। गुप्त काल में टोटल ना भूमि को 5 ये भागों में बांट दिया गया था। कितने में, 5 में। कब, गुप्त काल में। कौन कौन सा था, पहला था क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि के तहत वे भूमि आते थे जिसमें खेती किया जाता था, क्षेत्र भूमि कहते थे। सेकेंड था वास्तु भूमि। वास्तु भूमि में, वास्तु मतलब अभी आप समझते हैं ना, कहते हैं वास्तु कला के हिसाब से रहना चाहिए, तो वास्तु मतलब निवास करने के लायक जो जमीन होता था वो उसी कहते थे वास्तु। चारागाह का मतलब आप समझते ही हैं, पशुओं के चारा के लिए जो जगह होता है जहाँ पे कहीं घास वगैरह मिल जाता था। खील होता था वैसा भूमि जो जोतने के लायक नहीं होता था, खील को याद रखिएगा। और अप्रहत का मतलब होता था जंगली भूमि। अप्रहत को जंगली भूमि कहते थे। इसके अलावे समझिए, कह रहा है गुप्तकालीन देवताओं में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था। सही बात है। गुप्त काल में पुरपाल नगर का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। सही है। गुप्त काल में प्रांतों को अवनी कहा जाता था। यह कथन बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नंबर सेकेंड के बाद थर्ड पर आइए। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार का नाम भी बता दीजिएगा। जीवक चिंतामणि जैन मुनि और महाकवि जो तिरुत्तक देवर थे, इनकी अमर कृति है। मतलब कहिए कि कहानी इसमें लिखा गया है, इस तरह का है। ये पूछेगा कितने भागों में बटा है, अब ये बताइए। आपको बताना है। ये टोटल ना 13 भाग में लिखा गया है, 13 भाग में ये बटा हुआ है। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ए राइट आंसर हो जाएगा, देवल। ध्यान रखिएगा, देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। इसके अलावे समझिए, जैसे दिल्ली था, सोनारगांव था और अनिलवार था, ये सारे जगह सल्तनत काल के काफ़ी ज़्यादा फेमस व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किसके समकालीन थे।
नंबर सी राइट आंसर, अकबर के समकालीन हुआ करते थे। शेख अहमद सरहिंदी के बारे में पूछेगा, ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे मैच करिए कौन सा शासक कब कब क्या था। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ए का नंबर सेकेंड यानी कि बलबन के लिए आपको चिहलगानी का अंत बताना है। अकबर के लिए बताइएगा दास प्रथा का अंत किए थे। फिरोज शाह तुगलक जो है ये रोजगार के दफ्तर की स्थापना किए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछेगा तो ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया गया था इन्हीं के द्वारा। नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ध्यान रखिएगा 1793 ईस्वी में, 1793 में, 1793 में काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था, जो ना शक्ति के पृथक्करण पर आधारित हुआ करता था। इसी के द्वारा 1793 में बंगाल में अस्थाई जो व्यवस्था थी, बंदोबस्त थी, इसकी शुरुआत की गई थी। 1793 ईस्वी आपको ध्यान रख लेना है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, नाम था ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? भील विद्रोह के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होगा, पश्चिमी घाट वाले एरिया में हुआ था। कौन सा विद्रोह? तो भील विद्रोह, आप याद रख लीजिएगा। समझते हैं इसके बारे में। भील विद्रोह नॉर्मली जो है ना आदिवासियों के द्वारा किया गया विद्रोह था। अब सवाल आता है कि यह विद्रोह कब हुआ था, डेट आप बताइए। तो वर्ष 1812 से लेकर के 1819 तक चला था। ठीक है, 12 से लेकर के 19 तक ये चला था। अगर पूछेगा लीडर यहाँ पर कौन थे, इसका जो भील विद्रोह हो रहा था ना, कोई तो एक लीडर होगा, उसका नाम बताइए। नाम आपको सेवरम बताना होता है। क्या नाम था? सेवरम। वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। यह विद्रोह जो है 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति थी। इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ऑप्शन नंबर डी गलत है। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद भारत में गवर्नर जनरल के पद में ना परिवर्तन तो किया गया था, लेकिन इसके बाद इसे वायसराय बनाया गया था। वायसराय नाम कर दिया गया था। वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है आपको, शिकागो सही जवाब। लीटन द्वारा वर्ष 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? सोम प्रकाश सी सही जवाब। लॉर्ड लीटन के द्वारा, याद रखिएगा, वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। उस वक्त का सबसे ज़्यादा जो कहिए प्रचलित समाचार पत्र था, नाम था उसका ये सोम प्रकाश। और ध्यान रखें वर्ष 1882 ईस्वी जब आता है, इस वक्त एक नाम आपको याद रखना है, रिपन। लॉर्ड रिपन ने इस कानून को रद्द कर दिया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास करवाया गया था? कह रहा है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पास नहीं करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन, ये नहीं पास करवाया गया था। इसके अलावा स्वराज की प्राप्ति, स्वदेशी को प्रोत्साहन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ये सभी शामिल थे। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट या फिर कहिए उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रेडॉन बताना होता है। किस जहाज के कर्मचारियों ने वर्ष 1946 में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था? NS तलवार, ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए डेट आप याद रखिए, 19 फरवरी वर्ष 1946 को
एस तलवार जहाज के कर्मचारियों ने खराब खाने की वजह से शाही नौसेना के खिलाफ विद्रोह किए थे। इसके बाद आता है 19 के बाद आता है डेट 25 फरवरी का। ठीक है, 25 फरवरी को 1946 में ही नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर क्या किए थे? समर्पण कर दिए थे। चलते हैं नंबर 16 पर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सी राइट आंसर, 2 फरवरी को मनाया जाता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सी राइट आंसर, CaOH2 होता है चूने का रासायनिक सूत्र। इसे आप बुझा हुआ चूना भी कहते हो। नंबर 18, निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग के द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग, डी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है? डी बताइएगा। जरूर है कि नाम नहीं ही सुने होंगे, चीर फिजेंट। ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है जिसे आप रेड डाटा कहते हो। इसके हिसाब से भारत की चीर फिजेंट जो है पक्षी, ये संकट यानी कि गायब होने के कगार पर है। अब सवाल है कि ये किस एरिया में पाया जाता है, जिसके बारे में कि अभी तक काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नाम नहीं सुने हैं। इसे भी याद रखिए। नॉर्मली ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो हिमालय वाला एरिया है, यहीं पे ये चीर फिजेंट पक्षी रहा करता है। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक का नाम? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार में बैठा यात्री के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाना, यह व्याख्या करता है? डी राइट आंसर, न्यूटन का प्रथम गति नियम सही जवाब हो जाएगा। सौर सेल के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल के निर्माण में ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आप अच्छे से जानते होंगे, 17 मीटर आपको ध्यान रख लेना है। विद्युत बल्ब में तंतु यानी कि फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है? यहां पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 25, यहां पर मैच करके बताइए क्या सही है। तो यहां पे ध्यान रखें, बल के लिए आपको न्यूटन बताना है, वेग के लिए मीटर पर सेकेंड बताइएगा, संवेग के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बताना है और घनत्व के लिए किलोग्राम घन मीटर बताना है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? बी राइट आंसर, माइकोडमी एसिटी का यूज किया जाता है। यहां पे मैच करना है नंबर 27 में। मैग्नीशियम के लिए आपको डोलोमाइट बताना है, तांबा के लिए एजुराइट, टीन के लिए कैसिटेराइट और जस्ता के लिए कैलामाइन। सही हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ये आपका सही जवाब है। या ना जलीय घोल अम्लीय होता है, ध्यान रख लीजिएगा। कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। जल की कठोरता को ना दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट उसमें मिलाया जाता है। धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? डी राइट आंसर, क्रूक्स कांच आपको याद रख लेना है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है? बी राइट आंसर, राइबोसोम में। दूध के पाश्चराइजेशन हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? यहाँ पे आपको ना 62 62.5 ठीक करना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बी राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान देखिए, पौधे को ना प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं होती है, याद रखिएगा। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं इसीलिए इनको ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑक्सीजन देने वाले हैं तो इनको क्या चाहिए? निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ए बटरवर्ट हो जाएगा राइट आंसर। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। आम के लिए आपको मध्य फल भित्ति, सेब के लिए गूदेदार एरिल, टमाटर के लिए बेरी और लीची के लिए आपको गूदेदार पुष्पासन टिक करना है। ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी की वजह से होता है? डी राइट आंसर। आयोडीन की वजह से होता है ग्वाइटर नामक बीमारी। उल्टी जिसे वॉमिटिंग कहते हो, इसका नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो आपको डी बता देना है सही जवाब। मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है उल्टी यानी कि वॉमिटिंग का कंट्रोल करना। मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि यह तरल संयोजी उत्तक है, सही है। प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग दिया हुआ है, गलत है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है, सही है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 38 का बी टिक कर देना है। पशुओं का वीर्य का जो भंडारण करने के लिए है किसका प्रयोग किया जाता है? ए राइट आंसर। तरल नाइट्रोजन का। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बी राइट आंसर। कहाँ पर है? कोचीन में है, केरल में। निम्नलिखित में से किस सेल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थ की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? सी राइट आंसर। धारवार सेल समूह। कह रहे निम्नलिखित में से किस सेल समूह की चट्टान खनिज पदार्थ की दृष्टि से उत्तम मतलब सबसे अच्छा माना जाता है? तो धारवार सेल समूह का। केदारनाथ पर्वत शिखर जो है हिमालय के किस भाग में स्थित है बताएं? डी राइट आंसर। कुमायूं वाले हिमालय में है। देखिए केदारनाथ पर्वत शिखर जो है कुमायूं हिमालय में है। कुमायूं हिमालय में और कुछ कुछ जगह है जिसमें कि आपका त्रिशूल, बद्रीनाथ है, दूनगिरी है, गंगोत्री है, ये सारे भी आप याद रख लें। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके बताइए क्या सही है। तो ध्यान रखें, चंबल के लिए आपको काली सिंध बताना है, यमुना के लिए आपको सिंध, ब्रह्मपुत्र के लिए संकोश और तापी के लिए अनेर सही जवाब है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ए राइट आंसर। काली मिट्टी। कोयाली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? गुजरात में है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना असम में है। मंगलोर तेल शोधक कारखाना पूछेगा कर्नाटक बताइएगा। ट्राम्बे पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र को घटते क्रम में सजाइए। यहां पे अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक लें। ऑप्शन बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। मेघालय का आपको याद रखना है 27.9% है। अरुणाचल प्रदेश का आ जाइए 26% आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद है बिहार। बिहार का आपको 25.4% बताना है, 25.4। इसके अलावा बच रहा है जम्मू कश्मीर, इसके लिए आपको 23.6% बता देना है। बारगी उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है यह? मध्य प्रदेश में है। मैच करके बताइए कौन सा सही है। 48 का देखिए, गोभी है कहाँ पर? एशिया में, सही है। इसके अलावा थार भी है, टकला मकान भी एशिया में ही है। कालाहारी, सहारा, यह दोनों अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया सही दिया हुआ है, यानी कि सभी सही मैच किया हुआ है। डी राइट आंसर है। असत्य कथन की पहचान करके बताइए।
चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, सही है। रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कह रहा है कि मलेशिया में होता है, गलत है। विश्व का सर्वाधिक रबर का उत्पादक देश अगर पूछेगा तो मलेशिया नहीं होकर के आपको थाईलैंड बताना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत मिल गया। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर है ऑप्शन बी साउथ अंडमान में। किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? ए राइट आंसर, वर्ष 1833 का चार्टर्ड अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यहीं पर ना इसी अधिनियम के द्वारा ना कंपनी के ना व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था और भारत में एक विधि आयोग की भी स्थापना की गई थी। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। विधि मतलब कानून, आप जिसे कहते हो, कानून का एक कहिए कि आयोग बनाया गया था। नंबर 52 पर चलते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करना है? ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, मंत्री परिषद की। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? अभिव्यक्ति की आजादी है, विश्वास है, धर्म और उपासना है, अवसर नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान गलत किया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दें। कनाडा के लिए आपको कह रहा है संसदीय जो शासन है, क्या यह सही है? अगर आपने सोचा नहीं तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया है, सही है। जापान से विधि द्वारा प्रस्तावित जो स्थापित प्रक्रिया है और आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, सही है। अब यहाँ पर नंबर बी में क्या होगा कनाडा के लिए, याद करिए। देखिए कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता और जो अवशिष्ट शक्ति है केंद्र के पास, ये दिया गया है। नंबर 55 पर चलिए। सूची को मैच करके बताइए अनुसूची और प्रावधान। देखिए दूसरे वाले अनुसूची में वेतन, पेंशन और भत्ता की बात की गई है। तीसरे वाले में शपथ ग्रहण है। षष्ठी मतलब छठे वाले में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है और 8वीं में भाषाई प्रावधान किया गया है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है बिहार। देखिए इसके अलावे भी कुछ और राज्य हैं जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। कौन कौन सा? जैसे आपका बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये जो पूर्वी वाला एरिया है ना जितना भी भारत के मैप में, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के तहत आते हैं। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 को। कौन कौन से हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम साहब थे, डॉक्टर वीवी गिरी थे और प्रणब मुखर्जी को दिया जा चुका है। निम्नलिखित कथन में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि को नहीं रखा गया है मौलिक अधिकार के तहत। इसके अलावे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार भी है। निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? राष्ट्रपति का है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। ऑप्शन नंबर डी महान्यवादी का नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी दिख रहा है सही जवाब, क्योंकि आपको ध्यान होगा दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन है? वहाँ पे उपराज्यपाल हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? डी राइट आंसर, राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? बी राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है। जी नहीं,
निलंबित नहीं होती है, बस कहिए कि वो काम नहीं करते हैं, प्रशासन उनके तहत नहीं रहता है। इसके अलावे समझते हैं भारतीय राष्ट्र जो आपका राष्ट्रीय आपात है इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा, हाँ सही है। राष्ट्रीय आपात के समय, ये तो गलत है। अंतिम बार राष्ट्रपति आपात की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के समय में किया गया था। वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 32 सी सही जवाब। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1959 2 अक्टूबर को हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था? ए राइट आंसर 52वां संविधान संशोधन के तहत। हुआ कब था? 1985 में। और इसे रखा गया है किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। मुद्रा पूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है? संकुचित मुद्रा। ए राइट आंसर M1 को कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? सी राइट आंसर कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के समय में। स्वतंत्रता के बाद 1947 में आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। बाद में ना इसी समिति के सिफारिश करने की वजह से योजना आयोग का गठन हो गया था। योजना आयोग आपको ध्यान है 1951 में आया था ना। योजना आयोग इसी के गठन के बाद हुआ था। और अगर पहली पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो आपको इसे याद रखना ही रखना है। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए राइट आंसर GV रामकृष्णन थे। सवाल यहाँ पे बन के आएगा कि कब ये सुझाव वगैरह कमेटी वगैरह आया था, तो आपको 1996 ध्यान रखना है। जिस बजट में सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी संतुलित बजट कहना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? 71 का ए राइट आंसर कनाडा आपको ध्यान रख लेना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला मुख्य जो प्रमुख है ये कौन बनी है? सी राइट आंसर माधवपुरी हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा माय पार्किंग ऐप को जारी किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण का प्रतिशत क्या है? सी राइट आंसर दिख रहा है 7.84 है बिहार में। भारत में पूछेगा 21.71 आपको बताना है। बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया था? यहाँ पे आप ध्यान रखें, जैसा कि आपको कहा गया था, देखिए 28 फरवरी 2022 का डेट आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसी डेट को बिहार सरकार ने अपना वित्त बजट पेश किया है। इसमें टोटल 6 सूत्री कहिए कि काम को शामिल किया गया है। कौन कौन सा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और निवेश, जो आपका कृषि क्षेत्र है, कल्याण है, आधारभूत संरचना है। आप यह समझ पाए 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया है और अभी आप जनवरी में इस क्लास को देख रहे हो, यानी कि अब 2023 वाला पेश होना अभी बाकी है। आपके लिए एक तरह से करेंट का क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए राइट आंसर हो जाएगा एशले बार्टी ने। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपेक का है ऑप्शन ए वियना में है। वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1960 में। अच्छा, अगर पूछेगा बताइए कि कहाँ पर किया गया था इसका
स्थापना क्या बताइएगा? वियना में, बगदाद बताना है। ठीक है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है पूछेगा तो काहिरा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ? जो आपका ये अदिस अबाबा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। CITES किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? लुप्त प्राय पौधे और जानवर के संरक्षण यानी कि बचाव से ये संबंधित है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप होता है ये गोल्फ में यूज किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह का नाम? सी राइट आंसर। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। इसके बारे में और समझिए। आकार में अगर पूछेगा तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है यह। शनि का सबसे बड़ा अगर उपग्रह पूछेगा नाम बताइए तो क्या बताइएगा? टाइटन। ठीक है, याद रख सकते हैं। सैटरडे यानी कि शनिवार को आप टाइटन घड़ी पहनेंगे। इसकी एक और विशेषता है, इसके और ना चारों ओर वलय का है, बताओ, मतलब वलय है इसके चारों ओर। अगर पूछेगा आकाश में यह किस कलर का दिखाई देता है? पीले कलर का यह दिखाई देता है।